लाइफ ने जब से इस धरती पर पहली सांस ली, तब से अपने वजूद को कायम रखने के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी बार इस धरती पर तबाही के मंजर देखे। कई प्रजातियां उभरी, अपने आप को इवॉल्व किया और विलुप्त हो गईं। न जाने कितनी बार लाइफ का अंत होते होते बचा और अंत में लाइफ ने एक ऐसा मोड़ लिया कि आज के दौर में जीवन का एक बैलेंस बना हुआ है। आज के जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि आज का मनुष्य अपनी सुरक्षा कर सकता है, मतलब ऐसे खतरों से जिनको रोकने के लिए वो सक्षम है आज की टेक्नोलॉजी के जरिए। फिर चाहे वो खतरा बाहरी अंतरिक्ष से आया हो या धरती पर किसी तरह की महामारी या कोई प्राकृतिक आपदा हो, उनसे बचने के लिए मनुष्य अपनी आखिरी सांस तक कोशिश कर सकता है लाइफ को बचाने के लिए। अब वो बात अलग है कि कोई ऐसा खतरा जिसे रोका ही ना जा सके एट एनी कॉस्ट, बट टिल नाउ वी आर सेफ। और कब तक? वेल, मनुष्य के आने से पहले इस धरती पर जो प्रजातियां रह चुकी हैं, उनमें सबसे पहले हमारे मन में डायनासोरस का ही ख्याल आता है। ये विशालकाय जीव जिन्होंने 16 करोड़ सालों तक खुद को इवॉल्व किया, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले आई एक तबाही ने सब खत्म कर दिया। लेकिन डायनासोरस के पहले इस धरती पर जीवन कैसा था? कौन कौन से जानवर इस धरती पर राज कर चुके थे? क्या क्या परिस्थितियां रहीं उस वक्त? वेल, तो चलते हैं पृथ्वी के उस समय में जहां पहली बार लाइफ ने इस धरती को देखा। आज से 4.57 बिलियन ईयर्स एगो, यानी लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया, जब एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड के छोटे से हिस्से में ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है और इस कोलैप्स के चलते एक भारी मात्रा का द्रव्यमान एक सेंटर में इकट्ठा हो जाता है और एक स्टार का निर्माण करता है जिसे हम सूरज कहते हैं, और बाकी बचा पदार्थ सूरज के चारों ओर एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रूप में घूमने लगता है और धीरे धीरे करके प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉयड और अदर स्मॉल बॉडीज फॉर्म होने लगते हैं और इन्हीं बॉडीज में से एक प्लैनेट बना हमारी पृथ्वी लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स एगो। और 10 से 20 मिलियन साल में पृथ्वी ने लगभग अपना आकार ले ही लिया था। सूरज से तीसरा ग्रह गिनी जाने वाली पृथ्वी पर जीवन का शुरुआती चरण बहुत ही हिंसक था। अगर उस समय की पृथ्वी को आज देखें तो यकीन करना मुश्किल होगा कि ये वही पृथ्वी है जिस पर आज हम रह रहे हैं, क्योंकि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी भी धधकते हुए आग के गोले की तरह थी और हर चीज जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में थी वो वाष्प या तरल के रूप में थी और अभी की तुलना में थोड़ी बड़ी थी। हालांकि पृथ्वी आज भी स्टेबल नहीं है, ये अपना आकार लगातार बदल रही है। पृथ्वी के शुरुआती दौर में इस पर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स की लगातार बमबारी होती रही और इन्हीं कॉमेट्स के बमबार्ड से पृथ्वी पर लाइफ और वाटर दोनों आए। लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स एगो धधकती हुई पृथ्वी ठंडी होने लगी जब एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की हिंसक बम्बार्डमेंट से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वाटर पहली बार इस धरती पर आया। लेकिन पानी लिक्विड के रूप में पृथ्वी पर नहीं रुक सका और यह हमारे एटमॉस्फेयर में वाष्प के रूप में इकट्ठा होने लगा। और जब लाखों साल बाद जब ये वाष्प ठंडी होने लगी तो पृथ्वी पर बादल बनने लगे और फिर महासागरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। झीलों और तालाब का निर्माण हुआ, लेकिन जीवन की शुरुआत के लिए पृथ्वी को और वक्त चाहिए था और बदलाव की जरूरत थी। यहाँ एक और चीज थी जो पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी थी, वो था चांद, हमारी पृथ्वी का इकलौता मून। लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी जब अपना आकार ले रही थी, तब थिया नाम का एक प्लेनेट जो साइज में मार्स के बराबर रहा होगा, वो आकर हमारी धरती से टकरा जाता है और एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी से अलग होकर मून का निर्माण करता है। मून के बनने से पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत होती है, एक ऐसा युग जहां पर मौसम में बदलाव आते हैं। चांद हमारी पृथ्वी को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है और चांद के कारण ही हमारी पृथ्वी आज भी अपने एक्सिस पर घूम रही है। एक्चुअली जब ये टक्कर हुई थिया और अर्थ के बीच में, तब पृथ्वी एक ओर झुक गई जिससे अक्षांश बने और यही पृथ्वी की वो किस्मत थी जिसने पृथ्वी को जीवन के लिए अनुकूल मौसम दिया, क्योंकि अगर बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन भी पॉसिबल नहीं होगा। और चांद की ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी का एक दिन 6 घंटे की बजाय 24 घंटे का होने लगा। लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स एगो आर्कियन एरा की शुरुआत होती है, जब पृथ्वी पर तरल पानी के महासागर बने
तब समुद्र की गहराइयों में एक नई क्रांति जन्म ले रही थी। कुछ मामूली तत्वों ने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन ने मिलकर जीवन की रचना शुरू कर दी। इस धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। पानी के अंदर पहले बैक्टीरिया पनपने लगे और एक लंबे समय के चलते अलग अलग बैक्टीरिया विकसित होने लगे। लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स एगो माइक्रोबियल लाइफ अस्तित्व में आई। ये माइक्रोबियल ऑक्सीजन रहित और मीथेन के उच्च वातावरण में पनप सकते थे। ये जीवन का सबसे शुरुआती रूप है। इसके बाद 3.5 बिलियन ईयर्स एगो स्टोमेटोलाइट्स माइक्रोब्स अस्तित्व में आने लगे और इनके आने से प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत होने लगी और यहीं से शुरुआत हुई जीवन के एक और अहम हिस्से की, ऑक्सीजन की, जिसके आने के बाद जटिल जीवन पनप सकता था। इसमें कई अरब सालों का समय लगा। प्रकाश संश्लेषण की कुछ प्रक्रिया शुरुआती जीवन में भी पॉसिबल थी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही धीमा हुआ करता था और लगभग 1 अरब साल बाद यानी 2.5 बिलियन ईयर्स एगो प्रोटेरोजोइक एरा की शुरुआत होती है। जब ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में विकसित हुए तो एक रिमार्केबल स्टेज तैयार हो गई। ये साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी के पहले फोटोसिंथेसिजर्स बन गए थे, जो सूरज की एनर्जी और वाटर का यूज करके अपने लिए खाना बना सकते थे। ये बैक्टीरिया ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगे और उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और ऑक्सीजन का होना इस दुनिया में जीवन को चलाने के लिए एक ईंधन के जैसा था। ऑक्सीजन से शैवाल विकसित हुए, लोहे पर जंग लगने लगा और जंग लगा लोहा महासागरों के तट पर जमा होने लगा और करोड़ों सालों में जंग लगे लोहे का एक बड़ा ढेर बाहर आ गया और यही लोहा ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। और जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के जरिए इतनी ऑक्सीजन बनाई कि पूरा महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन ऊपर आकर वायुमंडल में फैलने लगी और इसी बीच ओजोन परत का भी निर्माण हुआ, जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी रेस की रेडिएशन से बचाती है। और इसके बाद ये सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया पानी से बाहर आकर ऑक्सीजन के सहारे जीने लगे और अब तक वायुमंडल में ऑक्सीजन 0 से 13% तक पहुंच चुकी थी और 10 मिलियन वर्षों में ही बहुकोशिकीय जीवन विकसित होने लगा और 2 अरब साल पहले यूकेरियोटिक कोशिकाएं विकसित होने लगी, जिनके केंद्र में जीन्स और डीएनए मौजूद था और ये बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में विकसित होने लगे। ऑर्गेनल्स जो हरे पेड़ पौधों को रंग प्रदान करते हैं, वो सूरज से ऊर्जा लेकर प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा दे रहे थे। यूकेरियोटिक कोशिकाएं अलग अलग रूपों में क्लोरोप्लास्ट, हरे शैवाल, पेड़ पौधों में विकसित होने लगे। करीब 1.5 बिलियन ईयर्स एगो यूकेरियोटिक सेल्स 3 रूपों में विभाजित हुए, पौधे, कवक और जानवर। इनके अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित होने लगे, लेकिन इस समय तक ये जीव एक कोशिकीय जीव थे और 900 मिलियन साल पहले बहुकोशिकीय जीव विकसित होने लगे। सिंगल सेल्स वाले जीव कई सेल्स मिलकर कॉलोनीज बनाने लगे और फिर यूमेटोजोआ, जिनका व्यास लगभग 1 मिलीमीटर था, इनमें सेल्स की केवल 3 परतें थीं और ये बहुकोशिकीय जीव अंतिम पूर्वज थे। इनके बाद करीब 730 मिलियन ईयर्स एगो कॉम्ब जेली टेनोफोरस अस्तित्व में आते हैं और ये निडारियंस की तरह ऑक्सीजन और भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर की कैविटी का यूज करते थे। निडारियंस जो 680 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए, ये कॉम्ब जेली और उनके फैमिली मेंबर्स में से एक हैं और इस समय कुछ एनिमल भी इवॉल्व हो रहे थे जो पहले बिलेटरल सिमेट्रिकल थे, यानी कुछ ऐसे कीड़े जो पहले द्विपक्षीय जानवरों के क्लोज फैमिली मेंबर थे, जैसे वर्ना निमलकुला गोइजो एना, जो 180 माइक्रोमीटर्स के होते थे। ये लगभग 600 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक संरचना है और ये फाइलोजेनेटिक की पुष्टि करने वाले पहले फॉसिल्स हैं। मतलब इनके फॉसिल्स पाए जाने वाले एविडेंस सबसे पहले द्विपक्षीय जानवर की पुष्टि करते हैं। और इसके 10 मिलियन साल बाद बिलाटेरिया, जो द्विपक्षीय समरूपता वाले थे, लेकिन ये इवोल्यूशनरी स्प्लिट के रूप में थे। मतलब ये प्रोटास्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में डिवाइड हो चुके थे। ड्यूटेरोस्टोम्स ये कशेरुकी जीवों की लिस्ट में आते हैं, जैसे एक अम्बुलाक्रारिया, और प्रोटास्टोम इसमें सभी ऑर्थोपोड्स जैसे कीड़े मकोड़े, केंकड़े, झींगा और सूक्ष्म रोटिफर्स जैसे जीव आते हैं। 575 मिलियन साल पहले एडियाकरण, एक अजीब से जीवन के रूप में जाना जाने वाला जीव, लगभग 33 मिलियन साल तक अपने अस्तित्व में रहता है। ये कुछ फर्न जैसे दिखाई देते हैं। और 570 मिलियन साल पहले ड्यूटेरोस्टोम का एक समूह अलग होकर अम्बुलाक्रारिया के रूप में इवॉल्व होता है और बाद में इचिनोडर्म्स, जो स्टारफिश के फैमिली मेंबर हैं, जिनको हेमिकॉर्डेट्स और जेनोटर्बेलिडा कहा जाता है, इनकी फैमिलीज इवॉल्व होती हैं।
जो आगे चलकर समुद्री लिली कशेरुकी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर इसी समय में इवॉल्व हुए। अब शुरुआत होती है पैलियोजोइक एरा की 542 मिलियन से 251 मिलियन साल पहले तक, जिसमें कैम्ब्रियन काल और ऑर्डोविशियन काल शामिल है। कैम्ब्रियन काल 540 मिलियन साल पहले से 488 मिलियन साल पहले तक पहला बैक्टीरिया जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी ड्यूटेरोस्टोम के बीच उभरा सी स्क्वाड ट्यूनिकेट्स, जो शुरुआती टेडपोल थे जो समुद्री जल में बैग की तरह रहते थे और उनके लावा आज भी टेडपोल की तरह दिखते हैं। और 530 मिलियन साल पहले विकसित हुई पहली रीढ़ की हड्डी वाला जानवर, एक जबड़ा रहित मछली जिसमें भी रीढ़ की हड्डी की जगह पृष्ठ रज्जु मौजूद था, जो उपास्थि की एक छड़ होती है। पहला कशेरुकी जो लैम्प्रे हैगफिश या लैंसलेट की तरह दिखता था, और उसी समय ट्राइलोबाइट्स के पहले क्लियर फॉसिल्स दिखाई देते हैं जिनकी लंबाई लगभग 70 सेंटीमीटर तक थी, और ये अगले 200 मिलियन सालों तक पूरे महासागर में फैल गए। इसके बाद कॉनोडॉन्स जो शुरुआती कशेरुकी थे जो ईल की तरह दिखाई देते थे। 500 मिलियन साल पहले ऐसे जीवों के फॉसिल्स के एविडेंस मिले जो पानी से निकलकर जमीन को खोज रहे थे। ऐसा करने वाले पहले जानवर यूथिकार्सिनोइड्स थे। नेक्टोकैरिस्टेरिक्स जो कीड़े और क्रस्टेशियंस के बीच के पूर्वज हैं, ये सेफलोपोड्स का सबसे पुराना पूर्वज है और लगभग 489 मिलियन साल से 443 मिलियन साल तक शुरू होता है ऑर्डोविशियन काल, द ग्रेट ऑर्डोविशियन बायोडाइवर्सिफिकेशन इवेंट, जिसमें मेजर ग्रुप के पेड़ पौधे और जानवर विकसित हुए। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। इस काल में समुद्री जीवन में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई। इस टाइम पीरियड में सभी अकशेरुकीय जीव, कुछ कशेरुकीय जीव भी शामिल थे जिनमें तारा मछली, भंगुर तारे, क्रिनोइड्स और इचिनोइड्स पहली बार ऑर्डोविशियन एरा में ही देखे गए थे। और एनिमल लाइफ के इवोल्यूशन के इतिहास में ये कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद दूसरे स्थान पर आता है। और 460 मिलियन ईयर्स एगो मछलियों की 2 प्रमुख प्रजातियां विकसित हुई, बोनी फिश और उपास्थि फिश, जिसमें उपास्थि मछली यानी कार्टिलेजिनस फिश जो कठोर हड्डी के बजाय उपास्थि से बने कंकाल होते थे, और इनमें शार्क, स्केट्स और रेस का भी इवोल्यूशन हुआ। और 440 मिलियन साल पहले बोनी फिश भी 2 फिश में इवॉल्व हो जाती है, पाली और रेस। पाली ऐसी फिश जिसके पंखों में हड्डियां होती थी, और किरण यानी रेस पंख वाली फिश, इनकी अधिकांश प्रजातियां आज भी जीवित हैं। और 417 मिलियन साल पहले लंग फिश जो एक लोब पंख वाली मछली का इवोल्यूशन है। हालांकि ये एक कंप्लीट गिल्स फिश है जिसके 2 फेफड़े और सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। लगभग 400 मिलियन साल पहले द ओल्डेस्ट नॉन इंसेक्ट स्कॉटिस इसी समय के आसपास रहता था। यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात इंसेक्ट है। और राइनोग्नाथा हिर्सी जो 400 मिलियन साल पुराना है और एवरडीन के पास से आता है। और 397 मिलियन ईयर्स एगो 4 पैर वाले जानवर विकसित हो रहे थे जिनमें टेट्रापॉड्स भी शामिल थे। ये कशेरुकीय जीव शुरुआत में नदी, डेल्टाओं और झीलों में पाए जाते थे। ये विशाल जानवर 2.5 मीटर्स लंबे होते थे और ये माना जाता है कि इनका विकास लोब पंख वाली मछली से हुआ जिनको एल्फिस्टोस्टेगेलियन कहा जाता है, जो उस समय भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक इंटरटाइडल समुद्री लैगून जो सुपर कॉन्टिनेंट के दक्षिणी तट पर रहते थे। ये नदियों, झीलों के बजाय समुद्र में जमीन पर रेंगते थे। और 4 पैर वाले जानवर, उभयचर सरीसृप और पक्षी इसी समय में विकसित हो रहे थे। 385 मिलियन साल पहले सबसे पुराने जीवाश्म वृक्ष लाइकोफाइट्स, फर्न और हॉस्टेल जैसे पेड़ों के जीवाश्म इसी काल में देखने को मिलते हैं। इससे पहले पेड़ पौधों को भी काई और लिवरबॉट्स की तरह जमीन के करीब रहना पड़ता। लाइकोफाइट्स, फर्न और हॉस्टेल जैसे पेड़ जमीन से ऊपर उठने की क्षमता रखते थे। ये तने और शाखाएं बना सकते थे। 380 मिलियन साल पहले बीज वाले पौधे विकसित होने लगे और दर्टिक तालिका जो बड़ी उथले पानी की मछली जो 4 पैरों वाले जानवर के समय से विकसित हो रही थी, इसके लंगफिश पूर्वजों के मौसल पंखों में इवॉल्व हो रहे थे। 340 मिलियन साल पहले टेट्रापोड्स का विभाजन होकर सौरोप्सिड्स और सिनेप्सिड में हो जाता है। सौरोप्सिड लिजार्ड फेस वाले जानवर रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं। सौरोप्सिड सिनेप्सिड की बहन टैक्सोन जो एमनियोट्स का दूसरा क्लेड है, जिसमें स्तनधारियों का एकमात्र आधुनिक रूप शामिल है। 320 मिलियन साल पहले से 250 मिलियन साल पहले तक सिनेप्सिड जानवरों का पहला समूह पेलिकोसौर जो भूमि पर रहते थे, जिनमें सबसे फेमस है डिमेट्रोडॉन। ये परमिटिव मैमल थे जो साइज में बड़े थे, लगभग 11 फीट के होते थे
ये पर्मियन काल के दौरान 286 मिलियन साल से 270 मिलियन साल पहले रहते थे और इन जानवरों के फॉसिल्स ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाए गए। ये मांसाहारी जीव जिनकी पीठ पर सेल्स जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती थी, इन्हीं की प्रजाति के कुछ डिमेट्रोडॉन, एडाफोसोरस और प्लीकोसोरस थे। ये डायनासोर्स तो नहीं थे लेकिन रेप्टाइल्स भी नहीं थे। और इधर जिम्नोस्पर्म पौधे विकसित हो रहे थे। ये बीज वाले पौधे थे। आज हमारे पास जिम्नोस्पर्म की कई प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ कॉनिफर, जूनिफर्स, जिंक, गोज और साइकेड्स भी शामिल हैं। इसके बाद आता है एक ऐसा काल जो जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया, मेसोजोइक एरा, 251 से 65 मिलियन साल पहले तक। इस समय में पर्मियंस विलुप्त होते जा रहे थे और पूरी तरह से नए जीव, वनस्पतियां दिखाई दे रही थीं। पर्मियंस काल के प्रमुख जानवर पेलिकोसौर, थेराप्सिड्स और सौरोप्सिड पूरी तरह से विलुप्त होकर नए रूप में दिखाई दे रहे थे। महासागरों में एमोनाइट्स, मोड्स, नॉटिलस और ऑक्टोपस इवॉल्व हो रहे थे और पक्षियों में प्रोटो एविस, जो ज्ञात सबसे पुराने जीवाश्म में से एक है, 212 मिलियन साल पहले इवॉल्व हो रहे थे। और 168 मिलियन साल पहले एक आधे पंख वाला पक्षी एपिडेक्सिप्टेरिक्स, ये उड़ने में तो सक्षम नहीं थे लेकिन ये पक्षियों के लिए एक प्रारंभिक दौर था और ये लगभग 25 सेंटीमीटर के होते थे। और 150 मिलियन साल पहले ऑर्कियोप्टेरिक्स विकसित हुए जो डायनासोर्स का एक पूर्वज है। आगे चलकर ये थेरोपॉड्स डायनासोर कहे जाने लगे। 140 मिलियन साल पहले स्तनधारी कंगारू अस्तित्व में आए और इसी बीच चीड़ के वृक्ष भी इवॉल्व हो रहे थे। और लगभग 130 मिलियन साल पहले फूल देखने को मिले। अब तक एंजियोस्पर्म की कई प्रजातियां विकसित हो चुकी थी और इनके विकास के साथ मधुमक्खियां, तितलियां और चिड़ियां भी इवॉल्व होने लगी। धरती फूलों से महकने लगी। 105 मिलियन साल पहले रेप्टाइल्स 4 समूह में डिवाइड हो गए, जिनमें पहला है लोरासिया थेरस, जिसमें खुर वाले स्तनधारी जीव, व्हेल, चमगादड़, कुत्ते शामिल हैं। दूसरा है यूरोचोंटोग्लियर्स, जिसमें प्राइमेट्स और कृंतक शामिल हैं। तीसरा जेनार्थ्रा, जिसमें एंटीटर्स और आर्मडिलोस। और चौथा है ऑर्थोथेरस, जिसमें हाथी, आड़वार और अन्य जीव विकसित हुए 100 मिलियन ईयर्स एगो, क्रेटेशियस एरा। डायनासोर्स अपने आकार के चरम पर पहुंच गए। इस समय ये पृथ्वी के सबसे बड़े जीव माने जाने लगे, जिनमें सौरोपॉड्स अर्जेंटीनासोरस प्रमुख थे, जिनमें सौरोपॉड्स लगभग 50 फीट लंबे और 80 टन वजन वाले थे और अर्जेंटीनासोरस 85 फीट लंबे और 75 से 100 टन वजनी होते थे। लगभग 93 मिलियन साल पहले महासागरों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और समुद्र में मौजूद ज्वालामुखी विस्फोट होने लगते हैं, जिसमें 27% समुद्री अकशेरुकीय जीवों का सफाया हो जाता है। और 75 मिलियन साल पहले प्राइमेट्स के पूर्वज आधुनिक खरगोश और पिका इवॉल्व होने लगते हैं और 40% मॉडर्न मैमल विकसित होते हैं। और लगभग 70 मिलियन साल पहले घास के मैदानों का विकास होता है और मैपल के पेड़ इवॉल्व होने लगते हैं और बड़े बड़े खुले घास के मैदान बनने लगे। हालांकि इस प्रक्रिया में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा, लेकिन पहली बार घास इसी समय में विकसित हुई। और आज से करीब 65 मिलियन साल पहले एक ऐसी तबाही आती है जो सब कुछ खत्म कर देती है। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे, जानवरों की लगभग 3/4 प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ क्रिटेशियस काल का अंत हो जाता है, जब एक एस्टेरॉयड धरती से टकराता है। तो 75% प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती हैं। डायनासोर्स के 16 करोड़ सालों का अस्तित्व, 16 करोड़ सालों का एवोल्यूशन करीब 6.5 करोड़ साल पहले समाप्त हो जाता है। एक एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर्स की पूरी प्रजाति का अंत हो जाता है। वीडियो खत्म।